हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एपी मेंटर। मेरा नाम है आकाश प्रजापति। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 सोशियोलॉजी। लाइक आपका सब्जेक्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। सो ये सब्जेक्ट जिसको हम इन शॉर्ट सोशियोलॉजी भी कहते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे। यूनिट 1 का यूनिट आपका कौन सा है? यूनिट है आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का चैप्टर 1 देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो बेसिकली डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं, एंड एक स्टोरी भी देखने वाले हैं, समीर एक एंड समीर दो की। तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये यूनिट 1 है डाइवर्सिटी, एंड इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। अगर मैं आपसे पूछूं तो डाइवर्सिटी का आप क्या मतलब लगाते हो? मीन्स आप क्या समझते हो डाइवर्सिटी के वर्ड्स? इस वर्ड से आपको क्या समझ में आता है डाइवर्सिटी के वर्ड्स? ये वर्ड जो है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कराया है स्क्रीन पे, कि लाइक जो डाइवर्सिटी है ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में लिख के रखा है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में लिख के रखा है। लाइक डी हैज़ अ रेड कलर, आई हैज़ अ ब्लैक, है ना? ऐसे डिफरेंट कलर्स हैं सबके। तो मीन्स क्या है यहाँ पे? डाइवर्सिटी है क्या कि इक्वालिटी के साथ क्या है, डिफरेंसेस है। लाइक ये सब, ये मतलब किसी ना किसी केस में इक्वल है एंड डिफरेंट भी है ईच अदर, लाइक कलर के थ्रू या फिर कुछ भी ऐसे लाइक डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो ये है डाइवर्सिटी। ऐसे ही अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करें, जो कि अभी ये जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी है, आप अपने सोशल बैकग्राउंड के बारे में नहीं पढ़ोगे। लाइक इसमें आप ये पढ़ोगे कि लाइक कैसे क्या हुआ, मतलब सारी जो डेवलपमेंट है, कैसे मतलब डाइवर्सिटी आई, कैसे मतलब लाइक डाइवर्सिटी इमर्ज हुआ। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीपल कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस से क्या बेनिफिट मिलता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस से क्या बेनिफिट मिलता है। तो ये जो है ना, डाइवर्सिटी से मतलब हमें हमको क्या सीखने को मिलता है, ये इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं, इस बुक में आप पढ़ोगे। मतलब इस चैप्टर में आप डाइवर्सिटी के मतलब से पढ़ोगे कि डाइवर्सिटी के क्या बेनिफिट्स है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी भी चाहिए तो किस लिमिट तक होनी चाहिए। लाइक अगर हम बात करें डाइवर्सिटी, एक लाइक एक पुअर पर्सन है, एक रिच पर्सन है, तो ये डाइवर्सिटी नहीं, ये इनइक्वालिटी में जाता है। डाइवर्सिटी तो यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि कुछ लोग पुअर हैं, कुछ लोग रिच हैं। तो बट यहाँ पे क्या है, ये इनइक्वल कंडीशन है ना, तो यहाँ पे ये डाइवर्सिटी नहीं दिखती है। तो डाइवर्सिटी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि इक्वालिटी के साथ डिफरेंसेस जो मिले उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब वो बेस पे हो सकता है, कल्चरल बेस पे हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट बेस है। लाइक रिलीजियस बैकग्राउंड हो सकता है, किसी का लैंग्वेज हो सकता है, डिफरेंस हो। बट इस अभी जैसे कि आप अपने क्लास की बात करो, लाइक अगर मैं बात करता हूँ आपको, अगर हम इस पिक्चर को, अगर मैं आप सपोज आपका जो क्लास है, क्लास 6 में आप हो, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ करें, तो एक आप क्या ड्रॉ करेंगे? कोई ये पिक्चर्स ड्रॉ करेगा, कोई ऐसा पिक्चर्स ड्रॉ करेगा। ह्यूमन बींग्स को अगर मैं बोलूँ आपको प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है अपनी ड्राइंग बुक में, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सबका एक डिफरेंट डिफरेंट वे होगा, सबका अपना एक पर्सपेक्टिव होगा, जिस वे में वो स्टूडेंट और वो बॉय और वो गर्ल अपना जो है थॉट्स, अपनी जो थॉट्स है, जो उसके विचार है, वो मतलब रिप्रेजेंट करेगी और या फिर करेगा अपने ड्राइंग बुक्स में, अपनी बुक्स में करेंगे। ठीक है? तो वो क्या होगा ना, ऑल अराउंड लाइक हमको कुछ सिमिलैरिटीज भी मिलेंगी कि लाइक सबने ह्यूमन ड्रॉ किया है, बट ह्यूमन डिफरेंट वेज में ड्रॉ किया है। ये जो है ना, ये हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ऐसे ही लाइक जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल, अभी हम बात कर सकते हैं, लाइक अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस में आप देखोगे कि सबके फेस डिफरेंट है, सबका फेस कटिंग डिफरेंस है। बट क्या है, आपको क्या लगता है कि ऊपर से ही डिफरेंसेस हैं या फिर अंदर से भी डिफरेंसेस होंगे? लाइक अभी ये जो आपने ड्राइंग बुक्स ड्रॉ की हुई, अगर आपने सपोज आपने भी ड्रॉ किया एक भी ड्राइंग ह्यूमन बींग की, तो आप क्या एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर सकते ना। तो फिर क्या होगा इसमें, आप का मतलब जो है ना माइंड, जो माइंड होता है, जो थॉट है, आपका जो माइंड प्रोसेसिंग है, लाइक वो भी सबका एक डिफरेंस होता है। सबका सबका एक अलग डिफरेंट यूनिक वे होता है, जिसकी मदद से वो प्रॉब्लम को एक डिफरेंट वे में अप्रोच करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक वे टू अप्रोच एनी प्रॉब्लम। तो ये है लाइक ऐसा है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, लाइक अभी व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, लाइक हमारी डाइवर्सिटी में, डाइवर्सिटी की वजह से हमारी लाइफ्स में क्या ऐड हुई है, एंड
हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, लाइक अभी इंडिया की बात करें तो अभी इंडिया डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए बैकग्राउंड है। तो इंडिया में है ना काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें। तो लाइक अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया कैसे हुआ, ऐसे क्या पहले से ऐसा था या ऐसा नहीं था, क्या था, इसके बारे में हम देखेंगे। लाइक ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, लाइक अभी मैंने आपको बोला हर एक डाइवर्सिटी का मतलब हर एक जो भी डिफरेंसेस है, लाइक अभी ह्यूमन मतलब मैंने बोला आपको एक पर्सन पुअर है एंड एक रिच है, यहाँ पे भी हमको डिफरेंसेस देखने को मिलती है। बट ये डाइवर्सिटी के अंडर में आता है क्या? डाइवर्सिटी के अंडर में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पे हम इनइक्वालिटी देख रहे हैं, इनइक्वालिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मैं आपको पॉइंट आगे डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली आपको अभी क्या याद रखना है कि एक पर्सन के पास एक अपना यूनिक वे होता है। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ आप पिक्चर्स ड्रॉ करो, तो आप एक डिफरेंट वे में ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो जैसे कि 3 स्टूडेंट्स ने ड्रॉ किया है, तो 3 डिफरेंट पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपना एक यूनिक वे होता है जिसकी मदद से अ पर्सन ड्रॉ करता है, ठीक है। या फिर अ पर्सन प्रॉब्लम को अप्रोच करता है। तो सबका एक अलग थॉट होता है, सबका एक अलग माइंड होता है, माइंड सेट होता है। लाइक वो जिस रिलीजियस बैकग्राउंड से होता है, कुछ का वैसा होता है, कुछ सबका अपना अलग एक यूनिक वे होता है। इन शॉर्ट यूनिक वे होता है सबके पास। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं बट उसको हम देखेंगे आगे। लाइक अभी अभी हम आते हैं एक स्टोरी पे। एक स्टोरी है समीर एक एंड समीर दो की। लाइक एक लड़का होता है, पहले आप समीर एक समीर दो में आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। तो लाइक एक लड़का होता है जो कि न्यूज़पेपर बेचता है सिग्नल पे। तो एक उसको एक मतलब ऐसा लड़का दिखता है, लाइक उसके एज का ही दिखता है। बट क्या है कि वो मतलब कपड़े अच्छे पहने होते हैं, तो उसे एक रिच पर्सन लगता है वो। तो वो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। तो वो पर्सन है जो साइकिल पे है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसको रोकता है एंड बोलता है मुझे एक हिंदी न्यूज़पेपर दो। तो ये बंदा जो सोच रहा होता है मन में कि ये हिंदी न्यूज़पेपर क्यों मांग रहा है, क्योंकि दिखने से तो ये लगता है कि एक इंग्लिश मतलब इसको इंग्लिश अच्छी आती होगी, ये इंग्लिश पढ़ता होगा, ऐसा इसको सोचना था, मतलब ऐसा इसका सोचना था। बट ये जब ये पूछता है कि हिंदी, तो बोलता है हाँ हिंदी। तो फिर ये पूछता है, ये लड़का जो है ना पूछता है कि क्या तुम हिंदी जानते हो? तो क्या बोलता है, यस, मतलब लाइक ये एक सब्जेक्ट है, उसका एक सब्जेक्ट था कि वो बताता है कि मेरे क्लास में जो भी जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे एक सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें मतलब जिसकी मदद से मैं हिंदी बोलना लिखना सब कुछ जानता हूँ। तो बोलता है सब्जेक्ट क्या होता है? फिर ये पूछता बंदा सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली कि अभी ये बता ही रहा होता है कि सब्जेक्ट इज समथिंग, लाइक सिग्नल हो जाती है एंड वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे वापस आते हैं, ये लोग मिलते हैं, न्यूज़पेपर ये बंदा लेता है समीर, ये दोनों समीर है एक्चुअली। लाइक अगर हम बात करें तो ये है समीर दो और ये है समीर एक। साइकिल पे जो बैठा है समीर एक और जो पेपर बेच रहा है समीर दो। आप इसके लिए कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। तो समीर एक, फिर मतलब समीर एक समीर दो बेचता है पेपर समीर एक को एंड फिर पूछता है कि अभी आप मुझे बताओ कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो समीर एक बोलता है कि सब्जेक्ट इज समथिंग लाइक टू स्टडी। तो समीर एक पूछता है कि समीर दो से कि तुम कभी स्कूल गए हो? तो समीर दो बोलता है कि नहीं। ऐसा ही इनकी बात जो होती है फ्रेंडशिप हो जाती है एंड एक मतलब वो पूछता है भाई तुम मतलब ये बताता है कि पहले मैं न्यूज़पेपर बेचने अपनी मम्मी के साथ आता था एंड अभी नहीं आता, अभी मैं सब बेच लेता हूँ अपने आप से। तो फिर ये समीर एक पूछता है कि अब तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो बताता है कि मेरठ में है। तो इतने में मतलब इतना पूरा सुन नहीं पाता है, मेरठ तक सुनता है समीर एक, तब तक सिग्नल हो जाती है, चला जाता है वो। तो अभी होता क्या है ये स्टोरी में, जब समीर दो अगले दिन नेक्स्ट डे जब आता है न्यूज़पेपर बेचने के लिए, तो समीर एक देखता है। समीर एक कौन है? समीर एक जो साइकिल पे बैठा है। समीर दो कौन है? जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। तो इसको समीर दो बोला गया है एंड ये मतलब ये खुद बोलता है, समीर दो बोलता है। जब वो दोनों अपना नाम बताते हैं तो आपस में डिस्कशन होता है। तो ये समीर दो बोलता है कि अच्छा तुम्हारा भी नाम समीर है, तो आज से तुम समीर एक एंड मैं समीर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि लाइक इन दोनों ने अपना नाम समीर एक समीर दो रख लिया। तो अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि समीर एक कौन है। तो समीर एक ये है एंड समीर दो ये है, ठीक है।
समीर 2 ये है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो लाइक नेक्स्ट डे की हम बात करें तो नेक्स्ट डे जब आता है समीर 2, तो समीर 1 देखता है कि ये लाइक पहले जैसा उतना जैसे खुश हो रहता था, जैसे इतने दिन जितने भी दिन इनकी मुलाकात हुई है, जितने दिन ये लोग एक दूसरे से मिले हैं, तो ये समीर 1 सोचता है कि समीर 2 को कुछ मतलब टेंशन है। तो समीर 1 पूछता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो बोलता है कि मेरी माँ मेरठ में है। एंड समीर 1 को ख्याल आता है, मतलब याद, मतलब उसने न्यूज़ में पढ़ा होता है कि लाइक मेरठ में कुछ दंगा हो गया है एंड उसकी वजह से समीर 2 दुखी है। तो इसने इतने में क्या होता है कि सिग्नल हो जाता है एंड ये दो मतलब समीर 1 चला जाता है। एंड समीर 2 अगले दिन नेक्स्ट डे जब समीर 1 आता है तो समीर 2 नहीं दिखता है। तो बेसिकली स्टोरी इतनी ही है लाइक उसके बाद ये सोचता है समीर कि वो गया होगा मेरठ में, तो फिर उसके बाद स्टोरी तो इतनी है। लाइक अभी आपको यहाँ पे ना डिफरेंसेस कैच करने की, लाइक डिफरेंसेस क्या है अगर आपको इस स्टोरी से पता करे, तो लाइक समीर एक कौन है, समीर एक जो साइकिल पे है, तो समीर एक कौन है, समीर एक यहाँ पे हिंदू है, समीर एक हिंदू अपने आप को बताता है एंड समीर 2 बताता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि दोनों का जो है रिलीजियस बैकग्राउंड है डिफरेंट है, फिर भी इन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। ठीक है, अभी इनका जो अगर बोले तो नॉलेज, एक पर्सन के पास नॉलेज है, एक पर्सन के पास नहीं है। लाइक समीर 2 के पास, समीर जो 2 है, समीर 2 कौन है, समीर 2 जो न्यूज़पेपर बेचता है, ये जो समीर ये है समीर 2 एंड ये है समीर 1 जो कि एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, इंग्लिश भी जानता है, हिंदी भी जानता है। लाइक ये जो समीर 2 है सिर्फ हिंदी जानता है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, बशर्ते इसमें ये नहीं देखा जाता कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं लिखे हो। तो लाइक डाइवर्सिटी है ना, मतलब एक अलग चीज़ होती है जिसमें एक हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं चीज़ों को। लाइक अगर अपनी थॉट प्रोसेसिंग है, ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक कल्चरल थिंग्स है। अगर हम बात करें तो लाइक अगर आपसे बात किया जाए तो आप दिवाली मनाते हो, तो कुछ मुस्लिम है लाइक हिंदू, अगर समीर एक दिवाली मनाता है तो समीर 2 ईद मनाता होगा। तो दोनों आपस में शेयर करते होंगे कि भाई हमारा रिलीजियस ऐसे मनाया जाता है, वो हमारा रिलीजियस ऐसे बनाया। एक्चुअली ये स्टोरी में दिया नहीं, लेकिन मैं आपको एक थिंकिंग आइडिया दे रहा हूँ, लाइक कैसे चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है। तो अभी आई होप आपको समझ में आया कि समीर एक हिंदू है, समीर 2 मुसलमान है, समीर 2 पढ़ा लिखा नहीं है, समीर एक पढ़ा लिखा है। तो इससे क्या होता है कि डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट डिफरेंसेस होने के बावजूद इन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। तो ये जो है ना, ऐसे ही डाइवर्सिटी वर्क करती है। तो डाइवर्सिटी कुछ जगह इम्पोर्टेंट है, कुछ जगह इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसको उसके लिए हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि डाइवर्सिटी के क्या बेनिफिट्स है, और डाइवर्सिटी इक्वालिटी के साथ अच्छी है कि इनइक्वालिटी भी आ जाए तो कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए, इन दोनों का कुछ भी मतलब इन दोनों में फ्रेंडशिप कैसे हो जाती है नॉर्मली बातचीत से। इनमें सिमिलैरिटी पहले तो क्या होती है, लैंग्वेज सिमिलैरिटी होती है। पहला लैंग्वेज, ये दोनों एक दूसरे दोनों उस लैंग्वेज को जानते थे जो जिसकी मदद से ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। तो कम्युनिकेशन इज़ द मेन पार्ट, लाइक सोशल, मतलब अगर आज सोशल लाइफ की बात करें तो कम्युनिकेशन इज़ द मेन पार्ट। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो ही चीज़ों को एक्सचेंज करोगे। आप किसी दूसरे धर्म को जानोगे और अपने धर्म के बारे में बताओगे, अपनी लैंग्वेज को जानोगे तो दूसरों को अपनी लैंग्वेज के बारे में बताओगे और उनकी लैंग्वेज को सीखोगे भी। तो ये जो है ना डाइवर्सिटी, एक मतलब एक कॉमन, एक ना एक सिमिलर चीज़ होती ही है डाइवर्सिटी के साथ साथ भी। लाइक अभी इनमें सिमिलैरिटी तो अभी ये दोनों हिंदी जानते थे, सिमिलैरिटी तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है। ठीक है, अगर आप देखो तो आप मैच करो अपनी स्टोरी के साथ। तो फिर अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का। तो अभी इस वीडियो के लिए आपको थैंक यू। एंड आप इस चैनल पे अगर नए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।